अगली गाथा को करेंगे, फिर सबके समाधान करेंगे। श्रावक पदानि देवई रेकादश देशितानुये शिखलु स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। हाँ, देवैहि तीर्थंकर भगवान के द्वारा, देव यानी परम देव, अरहंत परमात्मा, उसमें भी तीर्थंकर भगवान के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा एकादश 11 प्रतिमाएं कितनी होती हैं? अब देखो, संलेखना का वर्णन तो पूरा हो गया, अब प्रतिमाओं का वर्णन प्रारंभ हो गया है। प्रतिमा कैसे कहते हैं? प्रतिमा कैसे कहते हैं? प्रतिज्ञा को प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा कैसे कहते हैं? प्रतिज्ञा को प्रतिमा कहते हैं। अथवा श्रावक की साधना के जो सोपान, सीढ़ियां बनती हैं, श्रावक आगे बढ़ रहा है, गृहस्थ आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने में उसके जो चरण बनेंगे, उसके साधना का जो क्रम बनेगा, उसको जैन पद्धति में क्या कहा जाता? प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ अपन सामान्य समझते हैं, मंदिर में विराजमान प्रतिमा है। महाराज जी हमें प्रतिमा चाहिए, कौन से भगवान की चाहिए? मूल नायक की चाहिए कि विधि नायक की चाहिए? बताओ, या तुम्हारे इष्ट भगवान कोई हो तो बता दो। शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार हैं, तुम्हारे को कौन से पसंद हैं? प्रतिमा चाहिए। तो प्रतिमा में कौन सी प्रतिमा चाहिए? ये पुण्यार्जन करने वाली प्रतिमा जो मंदिर में विराजमान होती वो, या अपने को भगवान बनाने के लिए नियम संयम में आगे बढ़ने के लिए वो प्रतिमा? तो पिंडरी में दोनों तरह की प्रतिमा लेने वाले भी हैं और अब देंगे तो नहीं, प्रतिमा मंदिर को प्रदान करने वाले भी हैं और स्वयं अपने जीवन में भी प्रतिमा लेने वाले। प्रतिमा का अर्थ क्या? यहाँ प्रतिमा बिंब को कहते हैं, बिंब को, जिन बिंब को प्रतिमा कहते हैं। और इस ग्रंथ में जो प्रतिमाओं की चर्चा आई श्रावक धर्म के रूप में, उसमें प्रतिज्ञा का नाम प्रतिमा, सीढ़ियाँ, पद, सोपान जो है उसे प्रतिमा कहते हैं। ऐसी 11 प्रतिमाएं हैं, उनका वर्णन देवहि तीर्थंकर भगवान के द्वारा एकादश 11 श्रावक पदानी, श्रावक की प्रतिमाएं देशितानी कही गई हैं। एषु, जिनमें खलु निश्चय से स्वगुणाः, अपनी प्रतिमा संबंधी गुण, पूर्व गुणैः सह, पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों के साथ क्रम वृद्धा, क्रम से वृद्धि को प्राप्त ये संतिष्ठन्ते, स्थित होते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने दर्शन, व्रत, सामयिक, प्रोषद, सचित्य त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग तथा उद्दिष्ट त्याग, श्रावकों की 11 कक्षाएं, पद, प्रतिमाएं, सीढ़ियाँ, सोपान, प्रतिज्ञाएं कही हैं। ये किम वृद्ध हैं, क्रम से बढ़ती हैं, अर्थात पूर्ववर्ती गुणों के साथ क्रम से बढ़ती हैं। मतलब ये कि अगर किसी ने दूसरी प्रतिमा ले ली तो अब इसका मतलब ये नहीं कि पहली प्रतिमा के व्रत उसके छूट गए, अब तो वो दूसरी में आ गया। नहीं, पहली प्रतिमा के व्रतों के साथ दूसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं कोई प्रतिमा लेगा तो उसका मतलब पहले जो प्रतिमाएं हैं उनके साथ में ही वह प्रतिमा आपकी आगे बढ़ेगी। अब उसकी चर्चा नहीं, क्योंकि उस पर एक नई छाप लग गई। फिर लाख 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 करते करते अब भैया उसने तो करोड़ों कमा लिए, करोड़पति हो गया। अब करोड़पति हो गया तो लखपति पर उसका खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, वो तो उसके अंदर है ही, उसके बाद ही उसके लिए करोड़पति का ये आया हुआ है। तो ऐसी व्याख्या यहाँ पर है। अगला श्लोक तैयार हो जाए। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्नः
पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिकस्तत्वपतिगृह्य सम्यक दर्शन शुद्ध, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं। शुद्ध है का मतलब जो अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाए हुए हैं। संसार शरीर भोग निर्विन्न, वे सम्यक दृष्टि संसार शरीर और भोगों से निर्विन्न उदास हैं। उदास में और विरक्ति में अंतर होता है। उदासीनता विरक्ति की ओर बढ़ती है, लेकिन विरक्ति का मतलब है उससे आपने छुटकारा पा लिया, लेकिन उदासीनता में अभी छुटकारा नहीं पाया है, छुटकारा पाने की ओर आपकी भावना बढ़ रही है, ये उदासीनता। गृहस्थ जब आगे बढ़ने का भाव करता है तो उसकी दिनचर्या में थोड़ी थोड़ी विरक्ति, थोड़ी उदासीनता आती है, फिर वो संकल्प लेता है, निर्विन्ना उदास है। और पंचगुरु चरण शरण, पंच परमेष्टियों के चरणों की शरण जैसे प्राप्त हुई है, तथा तत्व पतिगृह्य, 8 मूल गुणों को जो धारण कर रहा है, तत्व को ग्रहण कर रहा है, मतलब उसका मूल तत्व क्या है? पहले उसने कुलाचार का पालन किया, सदाचार का पालन किया, ये तत्व है उसका। ये गृहस्थ का प्रारंभिक मार्ग है। उसमें जब वो परिपक्व होगा तो प्रतिमा की ओर आगे बढ़ेगा। तो 8 मूल गुण आदि की जो चर्चा पहले की गई है, उनको धारण कर रहा है, परिपक्व है, वह दार्शनिक श्रावक है। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा, जो निर्दोष सम्यक दर्शन का धारक है, संसार शरीर और भोगों से उदास है, और जो पंच परमेष्टि की शरण को प्राप्त तात्विक मार्ग को ग्रहण करने का पक्ष रखता है, वह दार्शनिक प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक यानी गृहस्थ माना गया है। अब प्रतिमा का नाम क्या है? दर्शन। दर्शन का अर्थ क्या होता है? आप भगवान के दर्शन करते हैं तो श्रद्धा के रूप में है, लेकिन यहाँ पर प्रतिमा का नाम दर्शन रखने का मतलब ये है कि उसने भगवान के मत को स्वीकार किया है, भगवान के पक्ष को स्वीकार किया है। दर्शन मत कहलाते हैं। जैसे षड दर्शन, 6 प्रकार की मान्यताएं अलग अलग हैं। अभी माँ साहब पूछ रहे थे बौद्ध में और जैन में क्या फ़र्क है, इतने सारे हुए फिर बचे कुछ नहीं। जैनियों की संख्या कम थी, फिर भी चली आ रही, उसके बड़े तथ्य हैं, अच्छे तथ्य हैं। तो दर्शन का अर्थ मत, दर्शन का अर्थ पक्ष है, सब अपने अपने पक्ष रखते हैं। तो प्रतिमा जो पहली वाली ली है वह अभी भगवान के पक्ष को स्वीकार करने वाला हुआ है, संयम के मार्ग पर अभी नहीं बढ़ रहा है, संयम के मार्ग पर नहीं बढ़ रहा है, अभी भगवान को वोट नहीं दे रहा है, पर भगवान के झंडे का सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, सपोर्ट, समर्थक हुआ है। अभी वोटर नहीं बना है, समर्थक। वोटर कहाँ बनेगा? दूसरी प्रतिमा से वोटर बनेगा। अभी भगवान को मान रहा है, भगवान की, जब की मानेगा तो उसने वोट डाल दिया है, अभी उसमें नहीं आया है, भगवान की में नहीं आया, भगवान को आया है, तो वो भगवान के मत का समर्थन कर रहा है। भगवान आपने जो उपदेश दिया है आपका मत सही है, हम आपके मत से सहमत हैं, आपका मत हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, अभी इस बात में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब पक्का होगा वो डाल देगा। तो वृत्ति पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा है, दार्शनिक हुआ है, भगवान के मत को, पक्ष को उसने स्वीकार किया है। बीतरागता के शासन को स्वीकार किया है। बीतरागता के शासन में फिर उसे क्या करना पड़ेगा? पंच गुरु चरण शरण, पंच परमेष्टियों की शरण को ही उसे स्वीकार करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। एक बात और, फिर संसार शरीर भोग निर्विन्न, संसार शरीर और भोगों से निर्विन्न होगा। निर्विन्न होगा का मतलब अब उसमें रुचि कम करेगा, उसमें उदासीनता लाएगा, और जब उनमें नियम बना लेगा तो फिर वो दूसरी प्रतिमा में आ जाएगा।
अभी विरक्त नहीं हुआ है, अभी निर्विण्ण उदास हुआ है। इसकी व्याख्या पहली प्रतिमा में आती है। जो निर्दोष सम्यक दर्शन कर, हाँ ये हो गया। इस तरह से अब अगर जो पहली प्रतिमा लेता है तो उसको और क्या करना पड़ता है? प्रतिदिन भगवान के दर्शन की प्रतिज्ञा। और अगर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, सफर में यात्रा में घूमने के लिए गया है, नहीं मिलते तो उपवास कर लो। भगवान नहीं मिले तो भोजन भी नहीं करेंगे। जब ऐसा नियम लेगा तो फिर वहीं जाएगा जहाँ जहाँ भगवान मिलेंगे, घूमना फिरना फिर बंद करेगा। दो ही काम नहीं हो ही सयाने, खूब यात्राएं भी करो देश विदेश की और भगवान भी मिले। हाँ, जहाँ जहाँ भगवान मिले वहाँ वहाँ जाओ, जहाँ भगवान ना मिले वहाँ ना जाओ। नहीं जाना मजबूरी है, अब मजबूरी है तो उपवास कर लो। ऐसे कितने दिन उपवास करेंगे? एक आध दो तो कर लो, फिर आगे बताते हैं। चलो ठीक है, एक दिन का उपवास कर लिया और दूसरे दिन भी नहीं मिला तो फिर ऐसा करो, अनाज का भोजन छोड़ करके शेष फलाहारी ड्राई फ्रूट्स दूध वगैरह ले लो। अब ये भी कितने दिन चलेगा? तो अब ये इससे भी नहीं चलेगा तो हमें तो भोजन ही करना पड़ेगा। अब अगर भोजन करते हो तो फिर प्रायश्चित लो बाद में। इतने दिन घूमने गए, इतने दिन भगवान नहीं मिले, हमने भोजन किया, इसका प्रायश्चित लो। फिर पहला मार्ग उपवास कर लो। दूसरा मार्ग है, अगर उपवास नहीं जमता है तो अन्न को छोड़ करके भोजन कर लो, अथवा शेष भोजन में भी आपकी रुचि नहीं बन रही तो आप पेय पदार्थ अकेला दूध फल पानी दवाई लेकर के फ्री हो जाओ, दूध पानी लेके फ्री हो जाओ। और अगर ऐसा नहीं बनता, भोजन करना मजबूरी है तो भोजन करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, फिर बाद में प्रायश्चित लो। पहली प्रतिमा में जिन दर्शन की प्रतिज्ञा है और ये उसके रास्ते हैं। दूसरी बात है, रात्रि में पानी पीने का त्याग करना पड़ेगा। रात्रि में पानी नहीं चलेगा, रात्रि में पानी पीने का त्याग पहली प्रतिमा में। दूसरी बात है, तीसरी है कि आपको इंग्लिश दवाइयों में लिक्विड पीने वाली दवाइयाँ आप नहीं ले सकते हैं, और ऐसी दवाइयाँ भी ना लें जिसमें डायरेक्ट अपन को नॉनवेज लिखा हुआ दिख रहा है, उससे बचें। और लिक्विड सिरप आदि जो भी दवाइयाँ होती हैं पानी आदि की मिले होने से उसको नहीं लेना। फिर और सबसे बड़ी बात क्या है, भोजन में क्या करें? तो भोजन में एकदम व्रती जैसा शुद्ध भोजन करता है वैसा नियम तो नहीं है, लेकिन विवेक से आटे और मसालों की मर्यादाओं का ध्यान रख करके बहुत पुराने मसाले, बहुत पुराना आटा ये नहीं लेना, क्योंकि उसमें जीवोत्पत्तियां वगैरह हो जाती हैं, उससे उसको बचना पड़ेगा। अभक्ष्य के त्याग का उसका नियम बन चुका है। तो एकदम व्रतियों जैसे चौके जैसा सोला तो नहीं करेगा, लेकिन एकदम अमर्यादित भोजन भी नहीं करेगा। कम से कम जो चीज़ों का जितना ध्यान रखना है उतना शुद्धता का ध्यान रख करके भोजन करेगा। इतने सारे नियम पहली प्रतिमा में बताए जाते हैं। और पहली प्रतिमा अगर कोई ले तो बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, आसानी भी है। कुएं के पानी का उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन अगर किसी को सुविधा है और उसके साथ में वो अपना अभ्यास करता है तो अच्छी बात ही है, क्योंकि आगे तो कर नहीं करना है। अगर नहीं भी कर पाता है तो अपने बाकी आदि से हैंडपंप वगैरह बोर वगैरह से जो सही पानी है उसको लेकर के कर सकता है। इस तरह से ये दो पद भी श्लोक भी पूरे हो गए। एक श्लोक को और करके फिर आपको विराम देंगे। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापी धार्यते निशल्यो योषौ वृत्तिनां मतो वृत्तिका। यह जो निशल्य शल्य रहित होता हुआ, शल्य रहित होता हुआ का मतलब ये है, शल्य का अर्थ यहाँ विकल्प नहीं लेना, शल्य का अर्थ यहाँ पर दूसरा है। कल एलक जी ने शाम को गोमटेश बाहुबली का कथन सुनाया था, उसमें भी निशल्य कहा था, निशल्य शल्य रहित। तो शल्य रहित का मतलब है उनको भी किसी भी तरह की शल्य नहीं थी। शल्य में और मन के विकल्प में अंतर होता है। शल्य की व्याख्या
शास्त्रों में 3 प्रकार से माया, मिथ्या और निदान के रूप में की। तो अब उतनी बड़ी भूमिका में बाहुबली भी निशल्य तो थे ही, एक बात। और दूसरी बात है यहाँ की शल्य की चर्चा भी करते हैं, लेकिन बाहुबली को थोड़ा विकल्प तो था, मन में थोड़ा भाव तो आया कि भाई हमारे वजह से, निमित्त से ऐसा ऐसा हो गया। वो स्वाभाविक है, 6ठे 7वें गुण स्थान की भूमिका में ये रहता है, रह सकता है। अंतर मुहूर्त के लिए जल रेखा के समान आया गया। तो जब स्तुति की गई तो क्या कहा, विराह भावम भरे विसल्लम, भरत भरात में शल्य नहीं है। शल्य नहीं का अर्थ वहां पर क्या लेना, शल्य नहीं, अब उनके प्रति उनके मन में विकल्प नहीं था, निर्विकल्प हो गए थे। और शल्य यहां पर अर्थ क्या लेना, माया, मिथ्या और निदान, इन तीनों शल्यों से रहित होता हुआ वृत्ति बन रहा है। माया, मिथ्या, निदान, इनकी परिभाषाएं भी बताई हैं। इनसे रहित होता हुआ निरतिक्रमणम, अतिचार रहित, अनुव्रत पंचकम अपि, 5 अनुव्रतों का, और शील सप्तकम अपि, 7 शीलों को। 7 शीलों का मतलब है 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 7 शील व्रत माने जो धार्यते, धारण करता है। असौ वह वृत्ति नाम गणधर देवादिक वृत्तियों के मध्य में वृत्ति कहा, वृत्तिक नाम का श्रावक मतलब माना गया है। माया, मिथ्या और निदान, इन 3 शल्यों को छोड़कर अतिचार रहित, 5 अनुव्रत और 7 शील व्रतों को धारण करने वाला द्वितीय प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। इसे व्रति श्रावक कहते हैं। इसकी व्याख्या करने की ज़्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि यही विषय पूरा 12 व्रतों का चला आ रहा है और आपने अच्छे से समझ लिया। लेकिन एक श्लोक और क्यों बढ़ा दिया हमने, क्योंकि अगले 16 श्लोक बचेंगे तो 4 दिन में हमारे पूरे हो जाएंगे। 28 के पहले पहले या 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27, 3 दिन। अच्छा, 4 3 12 बचेंगे तो वो 4 के हिसाब से हो जाएंगे। इस तरह ये सभी के पद्यानुवाद के लिए तैयार हो। 36, 37 और 138 इन 3 पद्यों के लिए पढ़ना है। 136, 37, 38। एक मिनट। 136, 37, 38। प्रतिमाएं वे कहलाते हैं श्रावक 11 श्रावक पद भाते, उत्तर पद गुण पूर्व पदों के गुणों सहित ही बढ़ पाते। उचित रहा यह करोड़पति ज्यों लखपतिपन से युक्त रहे, ऐसा जिनवर का कहना है जन्म मरण से मुक्त रहे। विषय भोग संसार देश अनासक्त हो जीता है, समीचीन दर्शन का निमित्त मधुर सुधारस पीता है। 5 परमेष्टि गुरुजन के चरणों में जा शरण लिया, दर्शन प्रतिमा का धारक वह तत्व पंथ को गिरन किया। 5 अनुव्रत धारण करता अतिचार से रहित हुआ, 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रत इन शीलों से सहित हुआ। वही रहा व्रत प्रतिमाधार किंतु शल्य से रीता हो, महाव्रती गणधर आदि यो कहते हैं भवभीता हो।